मंत्री को दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, विधायक को दिया। हम होंगे कामयाब जब तक वार्ड नंबर 7 पतरातू प्रखंड से हटा करके रामगढ़ प्रखंड में शामिल नहीं होता है तो हम लोग किसी भी हद तक आंदोलन करने के लिए हम लोग भूख हड़ताल पे जा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं एपी प्लस। धार्मिक स्थल हो या टूरिस्ट प्लेस, खास खबर हो या कोई इवेंट्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा ही वीडियो ग्रुप। तो चलिए करते हैं एक और नई यात्रा शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं एपी प्लस। कैमरामैन एडिटर अमन अविनाश के साथ हम आपको बता दें आज खड़े हैं पोचरा की धरती पर और एक बड़े मुद्दे के साथ। खास खबर में आपको हम बता दें कि एक ऐसी समस्या जो सालों साल से चलता आ रहा और समस्या का समाधान ढूंढने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये मुद्दा है प्रखंड का। पोचरा, जेमरा, कटलिया बेड़ा और कैरा बिहार जैसे गाँव जो पतरातू प्रखंड से काफ़ी दूर है, करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो रामगढ़ जिला में जो एक ब्लॉक है वो यहाँ से मुश्किल हम अगर अनुमान लगाते हैं तो 3 किलोमीटर। तो ब्लॉक की जो दूरी है वो है एक समस्या का जड़। और तो इस तरह की जो अनदेखी की गई है इन तीनों गाँवों के साथ, और ये जो प्रखंड की लड़ाई है वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन इसका समाधान अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। यहाँ के ग्रामीणों ने एक समिति का गठन किया। आज यहाँ पर प्रखंड स्थानांतरण संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठक की जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार बैठक चल रही है, ग्रामीणों के द्वारा इस बैठक का संचालन किया जा रहा है और आज हम यहाँ पर इस कवरेज को आपको दिखाने के लिए आए। प्रखंड स्थानांतरण संघर्ष समिति का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं पतरातू प्रखंड से वार्ड नंबर 7 को हटा के रामगढ़ प्रखंड में जोड़ने का हम लोगों ने प्रण लिया है। उसका पहला स्टेप हम लोग 22 जनवरी से 14 फरवरी तक हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ 28 जनवरी को हम लोग नुक्कड़ सभा वार्ड नंबर 7 के विभिन्न टोला मोहल्ला में हम लोग को करने का प्रण लिया है। मुख्य मुद्दा हमारी दो है, पतरातू प्रखंड ब्लॉक को हटा के रामगढ़ ब्लॉक से जोड़ने का, और दूसरा मुद्दा है हर घर नल और जल। इसके लिए हम लोग डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। टोला मोहल्ला का चौक चौराहा में हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे और नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम अपने हर एक ग्रामीण को समझाएंगे कि हमारी जो समस्या है 2001 से हम लोग लगातार हमारे पूर्वज चल रहे हैं, जिसका हम लोगों के पास कोर्ट का आदेश है। हम लोगों ने हर तरह का आवेदन सभी को दिया है, मंत्री को दिया है, मुख्यमंत्री को दिया है, विधायक को दिया है, डीसी को दिया है, ग्राम विभाग को दिया है, लेकिन नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे जा सकते हैं। हम लोग एक दिवसीय आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। प्रखंड पतरातू होने के कारण हम लोगों की समस्या है कि जब भी हमारे साथ राजस्व के मामले होते हैं, जमीन के मामले होते हैं, जमीन रजिस्ट्री करवाते तो निबंधन वहीं से होना है। हर तरह का काम, जातीय आवासीय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी काम रहती है जो गरीब लेवल के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। पतरातू जाने में कम से कम 35 से 40 किलोमीटर की दूरी होती है और खर्चा भी 100 से 150 रुपया 200 रुपया पड़ता है। किसी तरह का अधिकारी अगर नहीं भेंट होते हैं तो लोग घूम के आते हैं, काम नहीं हो पाता, इससे लोग हताश हो जाते हैं, मेंटलिटी खराब हो जाती है, दोबारा कम करने का प्रयास नहीं करते हैं। रामगढ़ की दूरी मात्र यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है और पतरातू प्रखंड कम से कम 35 से 40 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि कितना शोषण हमारे क्षेत्र के जनता के, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ हो रही है। ये नक्शा के हिसाब से भी 8 वार्ड में सबसे बड़ा क्षेत्र है। छोटका काना, कैरा बिहार, कटेलिया बेड़ा, आपका पोचरा, इतना बड़ा बुजुर्ग जेमिरा, ऊपर पोचरा, मतलब मोहल्ला तो कम से कम हमारे क्षेत्र में 25 से 30-40 मोहल्ले हैं और इसकी आबादी कम से कम 8 से 10 हजार आबादी सिर्फ वोटर की है। अगर जनसंख्या का पूरा गिनती कीजिए तो 20,000 पार कर जाएंगे। अब बताइए, इतने लोगों की समस्याओं को सरकार नजरअंदाज कर रही है। पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं इस समस्या से जूझते हुए बहुत सारे तो दुनिया छोड़ के चले गए। हमारे पास कागज अभी 2000 ईस्वी से है। बाबूलाल मरांडी जी जो पहला मुख्यमंत्री रामगढ़ क्षेत्र से विधायक बन के जो बने थे, उनको हमारे बुजुर्ग लोग आवेदन दिए थे। उनका वहाँ से आवेदन जो है हमारे पास अभी 23 साल 24 साल का लगातार आवेदन हमारे पास है। जो हम रामगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं और हमारा सारा काम बरगांव विधानसभा क्षेत्र में होता है और इतनी दूरी तय करके पतरातू प्रखंड में जाकर शिक्षा और नौकरी से संबंधित जो कागजात होती है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, स्थानीय प्रमाण पत्र हो, छोटी छोटी जो प्रमाण पत्र या कागजाती, हम लोग को सब कुछ हम लोगों को जाके पतरातू प्रखंड में करना पड़ता है। हमारा घर के पास सब कुछ होते हुए भी
क्यों हम उतनी दूरी तय करें? सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते तब उन्हें 300-400 रुपए मिलते हैं, और वो एक दिन जब वो सारा दिन वहाँ लगाते हैं तो अपने दिन की तो मेहताना वो खो देते हैं। फिर वो दिन भर वो मायूस होके लौटते हैं, उन्हें काम नहीं वहाँ होता है। अगर यहाँ हो जाएगा तो वो 1 घंटे में अपना काम को कर सकेंगे। हम लोगों ने बाबूलाल मरांडी जी को दिया था पहला पत्र, उन्होंने अधिकारियों को भी दिया था, पर अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। हमारे माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने भी उठाए थे, और शून्यकाल से उनकी एक चल रही थी कि इन्हें पतरातू प्रखंड से हटाकर रामगढ़ प्रखंड में किया जाए, और ये आंदोलन की आवाज अब उठ चुकी है। और ये जब तक हम पतरातू प्रखंड से रामगढ़ प्रखंड में न ले आए तब तक ये ग्रामीणों की गूंज उठती रहेगी, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, क्योंकि वो हम जूझते हैं, और जिन्हें घाव होता है उन्हें ही दर्द होता है, और उस दर्द का एहसास उन लोगों को नहीं है, यहाँ की महिलाओं को है, यहाँ की बुजुर्गों के है। हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को हम जारी रखेंगे, और पतरातू प्रखंड से रामगढ़ प्रखंड में लाने के हर जोर प्रयास करते रहेंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। एक तो प्रखंड पतरातू प्रखंड से हमें रामगढ़ प्रखंड में जोड़ा जाए, और दूसरा हर घर नल हर घर जल, जो कि यहाँ की मेन समस्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी तो पानी मिल जा रही है, गर्मी के सीजन में बहुत दिक्कत होती है, पीने का भी पानी बहुत मुश्किल से मिल पाता। दोनों हमारी मांग पूरी हो। आने वाला समय में अगर आज हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, गरीब महिलाएं कह सकते हैं जो पेंशन योजना के लिए अगर देखा जाए, जाति आवासीय का देखा जाए, बहुत सारा जो काम आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो समय लगता है पतरातू जाने के लिए, काम नहीं हो पाता है। निराश होकर के जब घर आते हैं तो यही सब समस्या को देखते हुए उनका काम भी नहीं हो पाता है। अगर यही चीज़ अगर हमारे रामगढ़ ब्लॉक से हुआ रहेगा, 10 रुपया 20 रुपया लगा करके हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर एक दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन तीसरा दिन में निश्चित तौर पर इस काम को हम लोग कर पाएंगे। एक संघर्ष की कमेटी बनाई है जिसमें ग्रामीणों का भला हम कर सकें, हम सब मिलकर। हमारा प्रयास है क्योंकि ये मूल मुद्दा है हमारे लिए, हमारे ग्रामीणों के लिए, क्योंकि दूर भी पड़ता है और परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो हम चाहेंगे ये हमारी बात मीडिया भाइयों के जरिए सरकार तक जाए, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों तक जाए। आप सबों से, मीडिया भाइयों से कहना चाहते हैं हमारी बात जन जन तक पहुंचाएं। मुद्दा 20-25 साल पहले से जो चल रही है, जो संघर्ष चल रही है, अब खत्म कर दिया जाए और हमारे गांव को हर तकलीफ से मुक्त किया जाए। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो एक एक जनता का जो समस्या है, इंदिरा आवास हो, आंगनबाड़ी हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, छोटा छोटा काम के लिए, रोड नाली के लिए हम लोग परेशान होना पड़ता है कि जब तक वार्ड नंबर 7 पतरातू प्रखंड से हटा करके रामगढ़ प्रखंड में शामिल नहीं होता है तो हम लोग किसी भी हद तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं साथियों। इन्हीं सब बात को रखते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं।